जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। पाकिस्तान में जो माफिया दिन ब दिन जो मजबूत बहुत माफिया हैं उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमत जो है वो कार्रवाई भी करने का इरादा रखती है, लेकिन वो इतने मजबूत हैं कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर पाती। उसकी मिसाल हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से है, जो गंदम के हवाले से है, जो चीनी माफिया के हवाले से है कि हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, कमीशन बनाया, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट हुई। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने का जब टाइम आया तो माफिया जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया। एक और माफिया जो पाकिस्तान में जो जिनके पंजे बहुत मजबूत हैं, उनका इंकशाफ हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने अवाम के साथ वादा किया था कि माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो जंग जारी रखेंगे, तो चाहे वो सियासी माफिया हो या वो प्राइवेट सेक्टर से हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने फरवरी के महीने में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हदायत की थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, तो उसका जो बेनिफिट है जो सार्फिन को पास ऑन करवाने के लिए पाकिस्तान में जो ऑयल की जो और जो घी की जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ बात की जाए। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो ऑयल और घी की इंडस्ट्री है इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग शामिल हैं और हर तरह की जो कारोबार में मुलव्वस हैं। अक्सर ने टीवी चैनल्स भी बना रखे हैं और बाकी लोगों ने किसी न किसी तरह जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या हुकूमती लोगों के साथ अपने कनेक्शन मजबूत रखे हुए हैं, वो हुकूमत से टैक्स मुराद भी हासिल करते हैं। टैक्सेस के जो मामलात पे जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ आयद होती हैं उन पे भी बेनिफिट्स लेते हैं, और बाहर से जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें उसमें भी वो रिलैक्सेशन मांगते हैं। तो फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हदायत की कि घी और ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, तकरीबन $250 कीमतें कम हुई थी, तो उसको मुकामी मार्केट में ट्रांसफ़र करने के हवाले से आप एसोसिएशन से बात करें। फरवरी के आखिर में फॉर्मर जो एडवाइज़र हैं कॉमर्स के, उन्होंने एसोसिएशन के साथ बात की और उनको बताया कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं तो आप भी डोमेस्टिक मार्केट में इनकी प्राइसेस को कम करें। उस हवाले से जो एसोसिएशन के साथ मुतलका वजारत की बातचीत चलती रही और मुतलका जो एसोसिएशन है उन्होंने एग्री किया कि हम जो प्राइसेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के एस्टिमेट है ₹50 फ़ी केजी तक कम करेंगे। तो उसके बाद जब फाइनल मीटिंग हुई तो उन्होंने एग्री करने के बाद कहा कि हम रमज़ान से कबल जो है वो कीमतें कम कर देंगे, और हुकूमत भी बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि रमज़ान में जो घी और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ₹50 फ़ी केजी के हिसाब से कम होंगी। लेकिन इसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो मुसलसल उनको ख़त लिखती रही, उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो अब आकर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि आप जो मुतलका जो एसोसिएशंस हैं और घी और ऑयल की जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट की जाए, क्योंकि हुकूमत ने कोविड-19 के आने के बाद 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी जो इन अशिया पे लगाई गई थी उसको 30 जून 2020 तक ख़त्म कर दिया था। तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें कम हुई थी, सेकंड जो हुकूमत ने टैक्सेस आयद किए थे वो भी कम कर दिए थे। तो हुकूमत चाहती थी कि सार्फिन को जो आवाम है, जो एक बेसिक चीज़ है हर घर में ये इस्तेमाल होता है, तो उसका जो कम से कम कीमत में मिले और जो मार्केट के मुताबिक जो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो चलाई जाए। लेकिन बाद में जो जिस तरह बाकी सेक्टर्स काम करते हैं कि चीनी के हवाले से या गंदम के हवाले से जब बात की जाए तो वो इन्फ्लुएंस यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत क्लियर हैं कि आवाम को जो बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो किसी न किसी हद तक जाएंगे, और इस हवाले से उन्होंने अब कहा है कि सीसीपी इसकी इंक्वायरी करे और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सबमिट करवाई जाए।
سو بظاہراً یہ ایک اور مافیا جو سامنے آیا ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں اسی طرح مافیاز جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر جو ہمارے حکام سے بات ہوئی ہے، یہ 30 ارب روپے کا بینیفٹ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ سو چینی کے جو معاملات میں 29 ارب روپے کی ایکسپورٹ کی اور سبسڈی دی گئی تھی، تو انہوں نے تقریباً 3-4 ماہ میں 30 ارب کا فائدہ اٹھایا ہے، تو یہ بہت ہی بڑی رقم ہے۔ سو اس حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک اچھی چیز انہوں نے شروع کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ صارفین کو، کنزیومر کو اور عام عوام کو جتنا بینیفٹ پاس ہو سکتا ہے اس کا کیا جائے، اور تاکہ عوام جو ہے جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ پسے ہوئے ہیں یا جن کی نوکریاں کووڈ-19 کی وجہ سے چلی گئی ہیں، تو حکومت ان کو فوری طور پر کسی نہ کسی طرح ریلیف فراہم کرے۔ تو یہ چیز آج جو ہے وہ اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہماری حکام سے باتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ CCP اس کو فوری طور پر ٹیک اپ کرے گا اور جو کارروائی کی ہدایت کرے گا، اور فوری طور پر جو پرائم منسٹر کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ انٹرسٹنگلی ایک آپ کو اس حوالے سے بھی بتانا چاہتے ہیں کہ CCP کے جو فنکشنز ہیں، کہ CCP جو ہے وہ اٹ سیلف آج کل، کیونکہ پہلے ان کے جو چیئرپرسن ہے وہ عدالت کے اسٹے پہ کئی سال رہی، ان کے ممبرز کو فارغ کیا حکومت نے چینی اسکینڈل میں نام آنے کی وجہ سے، تو اب دوبارہ ان کے جو ایڈورٹائز کی گئی ہیں ممبرز کی پوسٹ، لیکن آیا کہ CCP کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ڈائریکشنز جو دی گئی منسٹری آف انڈسٹریز کو، یا اس سے پہلے وہ اس چیز کو خود ٹیک اپ کرتا کہ جو مارکیٹ میں مینیپولیشن ہو رہی ہے، جو کارٹلائزیشن ہو رہی ہے، اس پہ کام کرے۔ جو CCP کے افسران ہیں، ہماری جو رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ تو اب نئی ٹیم آ رہی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نئی ٹیم کے آنے سے کوئی تبدیلی آئے گی، اور جو مینیپولیشنز ہے ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے کی جاتی ہے اور کارٹلائزیشن کی جاتی ہے، اس حوالے سے کام کر کے صارفین کو اور عوام کو جو فائدہ ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ سو یہ بظاہراً ایک مافیا جو ہے وہ پاکستان میں ان کی گرفت بہت مضبوط ہے، لیکن مافیا کے خلاف جو پرائم منسٹر نے اپنا عزم کیا ہے کہ مافیاز کو شکست دیں گے، تو پرائم منسٹر کو اس حوالے سے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے وہ عام عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔